एनाबेल की डरावनी कहानी 1970 में शुरू हुई थी, जब एक महिला ने अपनी बेटी डोनिया के जन्मदिन के लिए इस डोले को खरीदा था। डोनिया इस डोले को अपने फ्लैट पर ले आई थी। डोनिया यहाँ अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जैसे ही उन्होंने फ्लैट में कदम रखा, उन्होंने इस गुड़िया में कुछ अजीबोगरीब हलचल महसूस की। इसी घटना के बाद से ही उसकी हरकतें बढ़ने लगीं, जैसे कि इस डोले को डोनिया के बेड पर बैठाया गया, लेकिन वो एंजी के कमरे के बाहर बैठी मिली थी। लेकिन अभी तो ये शैतानी हरकतों की शुरुआत थी, अभी तो इसका असली आतंक सामने आना था। डोनिया का एक दोस्त लू इस गुड़िया के आसपास बेहद नर्वस हो जाता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि इस डोले में कोई बुरी आत्मा रहती है, लेकिन डोनिया और एंजी ने उसकी बातों को टाल दिया। इसी के कुछ दिनों बाद ही उनके फ्लैट के आसपास बच्चे की हैंडराइटिंग में "हमें बचा लो" और "लो को बचा लो" जैसे नोट्स मिलने लगे। डोनिया एक बार जब ऑफिस से घर वापस आई तो उन्होंने पाया कि एनाबेल के हाथ खून से सने हुए थे। वो यूं तो अपने बेड पर बैठी थी, लेकिन उसके हाथों पर लाल रंग लगा हुआ था। इसके बाद जब इस फ्लैट का इतिहास खंगाला गया, तो पता चला कि अपार्टमेंट बनने से पहले ये जगह एक खाली मैदान था। यहाँ कई साल पहले एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की लाश पाई गई थी। जब इस डोले को फ्लैट में लाया गया था, उस समय एनाबेल की आत्मा इसी क्षेत्र में थी। ऐसा माना जाता है कि एनाबेल इस डोले की मुरीद हो गई और उसने इसके बेजान शरीर पर कब्जा कर लिया। इस फ्लैट में अब अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। एक रात लू एक बेहद बुरे सपने से उठा और उसे घबराहट महसूस होने लगी। उसने आसपास देखा तो पाया कि वो डोले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और अचानक सामने आकर उसका गला दबाने लगी। लू अपने सेंसेस खो चुका था और सुबह जब वो उठा तो उसे पता नहीं था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सपना था या हकीकत। इसी के कुछ दिनों बाद लू ने देखा कि एनाबेल कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि आमतौर पर उसे वहां नहीं रखा जाता था। जैसे ही वो उस गुड़िया की तरफ बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे है। जब तक वो कुछ समझ पाता, उसके पीठ पर किसी ने नाखूनों से वार कर दिए। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर कई बार हमले किए हो चुके थे। लू की पीठ पर 7 नाखूनों के निशान थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये सभी निशान 2 दिनों में अपने आप ही गायब हो गए। वो सभी हादसे के बाद बेहद डर गए और उन्होंने इस मामले से निपटने के लिए एक पादरी मदद ली, लेकिन पादरी ने इस मामले में हाथ डालने से मना कर दिया और ऑकल्ट विशेषज्ञों से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद डोनिया ने एक ऑकल्ट विशेषज्ञ दंपति से संपर्क किया और वो थे एड और लॉरेन। ये दोनों ही पति पत्नी थे। उन्होंने बताया कि बेजान वस्तु होने के बावजूद एनाबेल की आत्मा इस गुड़िया से जुड़ चुकी है, इसलिए ये डोले एक रहस्यमय और भयानक डोले में तब्दील हो चुकी है। एड ने इस फ्लैट को अपनी पूजा पाठ से पवित्र किया और उसके बाद उस गुड़िया को लेकर अपने घर ले गए, जहां उन्होंने उसे अपने म्यूजियम में रख दिया। कुछ ही दिनों बाद एक पादरी एड के घर आया। उसने जब इस गुड़िया के बारे में सुना, तो वो इसके पास पहुंचा और कहा कि तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उसका मजाक बनाने लगा। लेकिन इस घटना के बाद एड को एहसास हो गया था कि पादरी को उस गुड़िया के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पादरी के जाने के थोड़ी देर बाद ही एड को एक फोन आया। दूसरी लाइन पर वह पादरी ही था और वो बेहद डरा हुआ था। उसने बताया कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया था और लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लॉरेन वॉरेन्स अपने म्यूजियम में, वे कभी इस गुड़िया की तरफ नहीं देखती हैं। एड समझ चुके था कि ये मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कुछ खास प्रार्थनाओं के जरिए इस डोले को एक ग्लास बॉक्स में रखकर बंद कर दिया। उसके बाद से ही वो डोले इस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एड की पत्नी लॉरेन का मानना है कि आज भी अगर इस गुड़िया का कोई मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, तो ये गुड़िया उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती है। इस म्यूजियम में पहुंचे किसी व्यक्ति ने भी एक बार उस गुड़िया का मजाक उड़ाया था और कुछ ही देर में उस आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई। साल 2006 में एड का देहांत हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी आज भी इस गुड़िया की तरफ नहीं देखती हैं, क्योंकि वे इससे बेहद नफरत करती हैं।